हेलो मित्रों, नमस्कार। राज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रत्येक दिन एक ऐसा टॉपिक जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम आज की क्लास में बात करना चाहेंगे राजस्थान के प्रमुख पशु मेले एवं प्रजनन केंद्र। तो देखिए, हमारे राजस्थान में जो प्रमुख पशु मेले आयोजित होते हैं, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित पशु मेले। तो राज्य सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान में 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से 10 पशु मेले हैं राजस्थान में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा राजस्थान कि ये इस प्रकार से जो हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान में कौन कौन से 10 पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो देखिएगा, ये जो हमारा राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में 10 पशु मेलों का जो आयोजन करवाया जाता है, इन 10 पशु मेलों की हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। ये जो राजस्थान है, इसको 2 असमान भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो महान भारतीय जल विभाजक रेखा है या अरावली पर्वतमाला है, ये हमारे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में, और एक हम बात करेंगे पूर्वी राजस्थान में। इन दोनों राजस्थान में, पश्चिमी और पूर्वी दोनों में जो है पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें, पश्चिमी राजस्थान जो हमारा है, और इसमें 5 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। और पूर्वी राजस्थान में भी कितने पशु मेले? 5 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। सबसे पहले स्पष्ट रूप से हम जिलों को देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में जो 5 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है, वो कौन कौन से जिलों में करवाया जाता है। तो सबसे पहला देखिए, नंबर 1 यहाँ पर आता है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा आएगा? हनुमानगढ़ जिला। दूसरा जिला आता है यहाँ पर नागौर जिला। कौन सा जिला आएगा? नागौर जिला। और नंबर 3 आता है यहाँ पर बाड़मेर जिला। तीसरे नंबर पर कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर जिला। तो पश्चिमी राजस्थान में 5 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाएगा। और 5 पशु मेलों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 जिले याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 नागौर, और नंबर 3 बाड़मेर। इन तीनों में अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से पशु मेलों का आयोजन यहाँ पर करवाया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हनुमानगढ़ में, और यहाँ का एक स्थान आता है नौहर हनुमानगढ़। क्या आएगा? नौहर। हनुमानगढ़ जिले का जो नौहर स्थान है, और यहाँ पर आयोजित होने वाला जो पशु मेला होगा, वो है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला होगा। और गोगामेड़ी पशु मेला कहां पर आयोजित होगा? बोलो। नौहर हनुमानगढ़। कहां पर आयोजित होगा? गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि नागौर जिला, और नागौर जिले में 3 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। कई बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां करवाया जाता है, तो नागौर जिले में सर्वाधिक 3 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। देख लीजिएगा, हम बात करते हैं 3 पशु मेलों में। सबसे पहला नंबर 1 जो होगा हमारा, और होगा ये रामदेव पशु मेला। कौन सा है? रामदेव पशु मेला। और रामदेव जो पशु मेला है, ये आता है मानासर गांव। कहां पर? मानासर गांव आता है नागौर जिले का। और यहाँ पर पशु मेला आयोजित करवाया जाता है। कौन सा? रामदेव पशु मेला। दूसरे पशु मेले की अगर हम बात करें, तो दूसरा यहाँ पर पशु मेला है बलदेव पशु मेला। कौन सा है? बलदेव पशु मेला। और बलदेव जो पशु मेला है, ये आयोजित होता है मेड़ता सिटी में। कहां पर? मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी नागौर में जो पशु मेला आयोजित होता है, उसका नाम है बलदेव पशु मेला। तीसरा जो यहाँ पर पशु मेला आयोजित होगा, और तीसरे की अगर हम बात करना चाहें, तो नंबर 3 वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। और वीर तेजाजी जो पशु मेला है, ये आयोजित होता है पर्वत सर नागौर। कहां पर आयोजित होगा? पर्वत सर नागौर।
अक्सरतः परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक आय की दृष्टि से जो पशु मेला होगा, सर्वाधिक आय जो पशु मेले में होती है, तो वो कौन सा पशु मेला है आय की दृष्टि से? तो पर्वतसर पशु मेला है। 3 पशु मेले हैं। सबसे पहला रामदेव पशु मेला, नंबर 2 बलदेव पशु मेला और नंबर 3 वीर तेजाजी पशु मेला, जो नागौर में आयोजित होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर बाड़मेर में, और बाड़मेर में जो एक पशु मेला आयोजित होता है और वो होता है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा होगा? मल्लीनाथ पशु मेला। और ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। अभी अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था तिलवाड़ा बाड़मेर, लेकिन वहां पर तलवाड़ा बांसवाड़ा दिया हुआ था, लेकिन ये मल्लीनाथ पशु मेला तो कहां पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। एक है तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है, पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। एक है तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में स्থাन है तलवाड़ा, और वहां से कर्क रेखा गुजरती है। और एक तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ जिले में है, जो गग्गर नदी के संगम में आती है। इस प्रकार से आप सीधा सा याद रखें। हमने देखा 5 पशु मेले राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में। सबसे पहला नंबर 1 आता है, बोलो कौन सा? गोगा बेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़। दूसरा आता है रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, और तीसरा आता है बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, और 4 नंबर आता है वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, और 5 नंबर आता है मल्लीनाथ पशु मेला है। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इस तिलवाड़ा बाड़मेर वाले पशु मेले की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन अगर पशु मेला है तो कौन सा होगा? मल्लीनाथ पशु मेला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। चलिए हम बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान में आयोजित होने वाले पशु मेले, और कितने हैं? 5 पशु मेलों का आयोजन होता है पूर्वी राजस्थान में। तो सबसे पहले हम जिलों की बात करेंगे कि कौन कौन से जिलों में आयोजित होते हैं। सबसे पहले जिले देखने हमें कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर पशु मेलों का आयोजन होता है। तो सबसे पहला नंबर 1 में यहां पर लूंगा झालावाड़ जिला। कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। इसके बाद में दूसरा जिला आता है यहाँ पर करौली जिला, और तीसरा जिला आता है यहाँ पर भरतपुर जिला, और नंबर 4 जिला आता है यहाँ पर अजमेर जिला। इन 4 जिलों में 5 मेलों का आयोजन जो है पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। सबसे पहला नंबर 1 अगर हम बात करें तो झालावाड़ में 2 पशु मेलों का आयोजन होता है। एक नंबर आता है नंबर 1 गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला है कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। दूसरा पशु मेला हम यहां पर लेंगे तो चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला है, और ये भी कहां पर आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। तो ये 2 पशु मेले हैं, एक गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। दोनों के दोनों कहां पर आयोजित होते हैं? झालरापाटन और ये कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। तो 2 पशु मेलों का आयोजन हो गया झालावाड़ में। हम बात करें यहां पर करौली जिले में, और करौली जिले में आयोजित होता है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला, यानी करौली में जो आयोजित होगा वो महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। हम बात करें तीसरा नंबर भरतपुर में, और भरतपुर में जो आयोजित होता है उसका नाम है जसवंत पशु मेला। कौन सा होगा? जसवंत पशु मेला। जसवंत जो पशु मेला है, और ये कहां पर आयोजित होता है? भरतपुर जिले में आयोजित होता है। और एक और हम बात करें पशु मेले की, तो पशु मेला आता है कौन सा? नंबर 4 अजमेर जिले में, और अजमेर जिले में जो पशु मेला आयोजित होता है वो है पुष्कर पशु मेला। कौन सा है? पुष्कर पशु मेला है। पशु मेला जो कि राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, और यहाँ पर सर्वाधिक ऊंट की बिक्री होती है। अन्य पशुओं की भी होती है, लेकिन ऊंट को यहाँ पर अच्छा सा सजा धजा के लाया जाता है इस पशु मेले में। इसलिए ये राजस्थान का सबसे
रंगीन पशु मेला भी माना जाता है पुष्कर अजमेर। तो इस प्रकार से हमने देखे पूर्वी राजस्थान में 5 पशु मेले आएंगे। सबसे पहला नंबर 1 गोमती सागर पशु मेला, नंबर 2 चंद्रभागा पशु मेला, दोनों के दोनों कहां पर है, झालावाड़ में। तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि पशु मेला है, कहां पर है, करौली जिले में। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जसवंत पशु मेला कहां पर है, ये भरतपुर में। और नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो पुष्कर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है, अजमेर में आयोजित होता है। तो ये राज्य सरकार के द्वारा 10 पशु मेले जो है आयोजन इनका करवाया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान में पशु प्रजनन केंद्र कि कौन कौन से पशु प्रजनन केंद्र हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो सीधा सा हम बात करेंगे राजस्थान में पशु प्रजनन केंद्र। ये इस प्रकार से हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान में जो पशु प्रजनन केंद्र हैं उनकी हमें बात करने वाले हैं। तो देखिएगा पशु प्रजनन केंद्र, ये जो हमारे राजस्थान के 33 जिले हैं, इन 33 जिलों की स्थिति आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था के टॉपिकों की हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे भूगोल जो है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पर टिका हुआ है। और आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है यहां से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आपने परीक्षा में प्रश्नों की प्रवृत्ति को देख लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पशु प्रजनन केंद्र कि राजस्थान में कौन कौन से पशु प्रजनन केंद्र हैं जो प्रमुख माने जाते हैं। इसी प्रकार हम राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करते हैं कि अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित करती है। एक हम पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान और एक यहां पर ले लेंगे हम दक्षिणी राजस्थान। 3 भागों में बांटते हुए हम पशु प्रजनन केंद्रों की यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में तो आपको जिला याद रखना है बीकानेर जिला। कौन सा जिला याद रखना है, बीकानेर। और इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 2 तो आपको याद रखना है जोधपुर जिला। कौन सा जिला, जोधपुर जिला। 2 जिलों को आप पश्चिमी राजस्थान के जिलों को याद रख लें प्रजनन केंद्र के लिए, काफी होंगे। बस देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 2 जिले तो होंगे यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में। अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो आने वाले प्रजनन केंद्र के अंतर्गत आएंगे, एक तो आपको जिला याद रखना है टोंक। कौन सा याद रखना है, टोंक। एक याद रखना है नंबर 2 आपको अजमेर। कौन सा याद रखना है, अजमेर। और एक और हम अगर हम बात करें तो एक याद रखना है आपको, 2 जिले हो गए टोंक और अजमेर। एक तीसरा जो जिला लेंगे वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर लेंगे हमें, और दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आपको याद रखना है उदयपुर जिला। कौन सा जिला, उदयपुर जिला। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये जिले मुख्यतः पशु प्रजनन केंद्र के लिए याद रखने हैं। चलो देख लेते हैं बीकानेर जो जिला है, और बीकानेर जिले का एक स्थान है जोहड़बीड़। क्या स्थान है, जोहड़बीड़। ये जो जोहड़बीड़ स्थान है यहाँ पर आयोजित होता है क्या, प्रजनन केंद्र। देखो प्रजनन केंद्र जो बनाया गया है जोहड़बीड़ बीकानेर में, और इसका नाम है तो बात करेंगे हम यहाँ पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र यानी केंद्रीय ऊंट जो प्रजनन केंद्र है, और ये कहां पर स्थापना की गई इसकी, जोहड़बीड़ बीकानेर में 1984 में। कब स्थापित किया गया था ये, जोहड़बीड़ में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र 1984 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर अश्व जो है अश्व प्रजनन केंद्र भी है जोहड़बीड़ बीकानेर में। हमारे राजस्थान में 2 अश्व प्रजनन केंद्र हैं, एक आता है जोहड़बीड़ बीकानेर, तो दूसरा हम बात करते हैं जोहड़बीड़ बीकानेर में अश्व प्रजनन केंद्र, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र। 2 अश्व प्रजनन केंद्र हमारे यहाँ पर है, एक तो आता है जोहड़बीड़ बीकानेर में, और दूसरा जो अश्व प्रजनन केंद्र आता है ये जोधपुर जिला, और जोधपुर में आता है स्थान बिलाड़ा। कौन सा स्थान आएगा, बिलाड़ा। तो दूसरा जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, बिलाड़ा, जोधपुर में। तो दूसरा आप देख लीजिए नंबर 2 की अगर हम बात करें, पहला अश्व प्रजनन केंद्र ये है और दूसरा यहाँ पर है केंद्रीय
अश्व प्रजनन केंद्र, और ये कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। हमने 2 जिलों में 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहला केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर में 1984 में। एक और पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में ही स्थित है, तो उसको भी आप याद रखें। दूसरा, जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या है? केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र भी है। और दूसरा केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। चलिए हम बात करते हैं आगे, पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ते हैं। और पूर्वी राजस्थान में यहां पर जिला आता है टोंक, और टोंक में एक स्थान आता है अविका नगर। कौन सा आएगा? अविका नगर। अविका नगर की अगर हम बात करें तो यहां पे भी 2 प्रजनन केंद्र हैं, और कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला नंबर 1 अगर हम बात करें अविका नगर टोंक में, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है अविका नगर टोंक में। दूसरा जो यहां पर होगा नंबर 2, केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र, केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र। यहां पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में स्थापित है। तो भेड़ और बकरी दोनों के लिए जो केंद्रीय प्रजनन व अनुसंधान केंद्र हैं वो कहां पर है? अविका नगर टोंक में स्थापित हैं। हम बात करते हैं अजमेर जिले की, और अजमेर जिले में जो स्थापित किया गया है, अजमेर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। अगर हम बात करें, अजमेर का एक स्थान आता है रामसर। क्या आता है? रामसर। आप इसको याद रखें, अजमेर का एक स्थान है रामसर है, और इस रामसर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है तबीजी अजमेर, तो तबीजी अजमेर में केंद्रीय बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना, बीजीय अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में है, लेकिन बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है वो कहां पर है? रामसर अजमेर में है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में जिला आता है कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर में एक स्थान आता है वल्लभनगर। कौन सा आएगा? वल्लभनगर। वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर में है। और यहां पर अगर हम बात करें तो एक प्रजनन केंद्र है यहां पर भी, और यहां पर जो प्रजनन केंद्र होगा केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र। केंद्रीय जो भैंस प्रजनन केंद्र है वो है कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर में है। तो सीधा सा हमने देखा है, सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं, जिले इंगित करें आप सबसे पहले कि कौन कौन से जिलों में क्या जो प्रजनन केंद्र बने हुए हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में 2 जिले याद रखने आपको, एक बीकानेर और एक जोधपुर। बीकानेर में हम बात करें तो स्थान आता है जोहड़बीड़, और जोहड़बीड़ में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? 1984 में की गई है। इसके बाद में जोहड़बीड़ में ही दूसरा जो केंद्र है केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र बनाया गया है जोहड़बीड़ बीकानेर में, और दूसरा जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है? दूसरा बिलाड़ा जोधपुर में है। इसके बाद में हम बात करें तो अविका नगर टोंक में आता है, और यहां पर भेड़ और बकरी दोनों के लिए केंद्रीय प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तीसरा जिला हमारे यहाँ पर, दूसरा जिला पूर्वी राजस्थान में आता है अजमेर, और अजमेर का स्थान आता है रामसर। रामसर अजमेर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। और इसके बाद में जिला आता है हमारे पास में उदयपुर, और उदयपुर की बात करें तो स्थान आता है वल्लभनगर, और वल्लभनगर में केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र की जो क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से हमने प्रजनन केंद्रों को देखा। और हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर तो जयपुर हमारा आता है, यहाँ पर जो आता है जिला कौन सा? जयपुर। कौन सा जिला आएगा? जयपुर है। और अगर हम बात करें
तो हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय कृत्रिम गर्भाधान जो केंद्र हैं, जो 2 गर्भाधान केंद्र हैं यहाँ पर हमारे राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, देखिए सबसे पहला नंबर 1 जयपुर में आता है बस्सी। क्या आता है? बस्सी। बस्सी कहां पर है? जयपुर में। और यहां पर बना हुआ है केंद्रीय या राज्य कह दीजिए, राज्य कृत्रिम गर्भाधान या गर्भाधारण केंद्र की स्थापना, कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र की स्थापना बस्सी जयपुर में है। और दूसरा जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है वो आता है मंडोर जोधपुर में। इस जोधपुर में एक स्थान आता है, कौन सा? मंडोर। जोधपुर में स्थान आता है मंडोर, और मंडोर में भी जो है केंद्रीय गर्भाधारण केंद्र की स्थापना की गई है। कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र की स्थापना की गई है। तो आप 2 यहां पर याद रखेंगे। कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र हमारे राजस्थान में 2 स्थापित किए गए हैं। पहला स्थापित किया गया है बस्सी जयपुर में, और दूसरा स्थापित किया गया है मंडोर जोधपुर में। सीधा सा आप याद रखें, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 2 है, एक है बस्सी जयपुर और दूसरा है मंडोर जोधपुर। आप स्पष्ट सीधा सा इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूं कि हमारे राजस्थान में भेड़ जो प्रजनन केंद्र है और कहां कहां पर है भेड़ प्रजनन केंद्र, तो देखिए भेड़ प्रजनन केंद्र सीधा सा हम बात करेंगे। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा इस प्रकार से, देखिए नंबर 1 राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र, कि राज्य में भेड़ जो हमारे राजस्थान में जो राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र हैं, इनकी अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहला देखिए नंबर 1 आता है जयपुर। कहां पर है? जयपुर में। नंबर 2 आता है फतेहपुर सीकर, फतेहपुर, और फतेहपुर कहां पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। और तीसरा जो आएगा भेड़ राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र वो आता है चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में आता है। और नंबर 4 जो आता है वो आता है बांकलिया नागौर में। कहां पर आएगा? बांकलिया एक स्थान पड़ता है, और बांकलिया कहां पर है? ये नागौर जिले में है। कहां पर है? नागौर जिले में। तो राज्य में भेड़ प्रजनन जो केंद्र है और स्थापित है राज्य में 4, पहला जयपुर में, दूसरा फतेहपुर सीकर में, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा आता है बांकलिया नागौर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर राज्य में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित नहीं है? तो आप इन चारों को याद रखेंगे, जो बाहर होगा उसको हम वहां पर सही ऑप्शन कर सकते हैं। एक अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर गाय के लिए राज्य में गोवंश प्रजनन जो केंद्र है उनकी भी अगर हम बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, राज्य में गोवंश प्रजनन केंद्र, राज्य में गोवंश प्रजनन केंद्र, देखिए राज्य में जो गोवंश प्रजनन केंद्र है पहला आता है बस्सी जयपुर। बस्सी तो कहां पर आएगा? जयपुर में आता है। दूसरा आता है कुम्हेर भरतपुर, कुम्हेर भरतपुर में आता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 3 नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ में। 4 नंबर अगर हम बात करें तो चांदन जैसलमेर, चांदन कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। चांदन कहां पर पड़ेगा? जैसलमेर में पड़ता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो एक पड़ता है डग झालावाड़, डग झालावाड़, डग झालावाड़ में एक है और एक है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। तो आप सीधा सा याद रखें, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन से स्थान पर गोवंश के प्रजनन केंद्र नहीं है, तो ये प्रजनन केंद्र आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला बस्सी जयपुर गोवंश प्रजनन केंद्र है, और इसके बाद में कुम्हेर भरतपुर में है, नोहर हनुमानगढ़ में है, चांदन जैसलमेर में है, डग झालावाड़ में है और नागौर में है।
नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है, मालवी जो पशु नस्ल की गायें हैं उनके लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये नस्लों की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो है राज्य में गोवंश प्रजनन केंद्र ये है बस्सी, जयपुर, कुमेर, भरतपुर, नौहर, हनुमानगढ़, चांदर, जैसलमेर, डग, झालावाड़ और नागौर। इस प्रकार से हमारी ये क्लास है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।